Hello students, welcome to Charty Group of Education and we are studying Mathematics paper 1 and in that we are studying about real numbers. Students, in the last class we have discussed how to prove that the given number is an irrational number. So now let's learn another question, and the question is, write any three rational numbers between the two numbers given below. हमारे सामने क्वेश्चन है कि आपको तीन रैशनल नंबर्स लिखना है और आपके सामने दो रैशनल नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं. ये दो रैशनल नंबर्स के बीच के तीन रैशनल नंबर्स आपको लिखना है और जब वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर लिखिए, मतलब आपको लिखना है वो नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में है. P अपॉन Q के फॉर्म में wherein P and Q belongs to I, that is integer, and Q is not equals to 0. अब आपके सामने नंबर्स है और आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं. तो लेट्स बिगिन बाय राइटिंग थ्री रैशनल नंबर्स. और अभी अपने को समझे नहीं तो ध्यान रखना है, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब उतना समान है. फिर नेगेटिव पॉजिटिव है, वो अपने को ध्यान देना है. कभी पॉइंट के बाद दो नंबर हो सकते, तीन नंबर हो सकते. कभी कभी नहीं समझ में आया ना तो एक नंबर लाइन रफ में बना लेना, छोटी सी 0 और यहाँ रहेगा समझो 1 और यहाँ रहेगा -1. मुझे -0.5 चाहिए, 0.5 यानी 1/2. तो मुझे यहाँ पे कहीं तो भी 0.5 माइनस में मिलेगा. ये रफ में करने की जरूरत है, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी आएगा चलेगा. और 0.3 तो 0.1, 0.2, 0.3. तो इन दोनों के बीच के नंबर मुझे चाहिए. समझ में आ रहा? और ऐसे नंबर जो रैशनल होना चाहिए और ये दोनों के बीच में. ठीक है. अगर आपको ये दिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, छोटा छोटा नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा अच्छे से ही बड़ा बना देती हूँ. ये रही नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा -1 और ये रहा -0.5. तो ये +0.5 होगा और यहाँ पे कहीं तो भी 0.3. तो मुझे इन दोनों के बीच के तीन रैशनल नंबर्स चाहिए. तो मैंने लिखा द थ्री रैशनल नंबर्स आर. तो 0.5 आपको ये पता है कि जब इधर साइड जाएगा तो वो नहीं चाहिए इधर. तो -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 इस तरीके से. और जब मैं इधर जाऊंगी तो 0.1, 0.2 इस तरीके से. समझ में आया? आप कोई भी तीन नंबर्स उठा लीजिए रैशनल और यहाँ पे लिख दीजिए. रैंडमली मैं उठा रही हूँ, कोई भी आप ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है. सपोज मैंने लिया -0.4, -0.3. I can take again -0.1 also if you want. एक आधा मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं ले रही हूँ 0.2. This way I can choose numbers between the given numbers. नंबर लाइन बनाने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. So this way हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. इजी. 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जनरली पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थ्री रैशनल नंबर्स आर. 3 लिख सकते, ज्यादा भी लिख सकते. अब देखो इन दोनों के बीच में जगह बहुत कम है. 5.2, 5.3. सो 5.2 मतलब 5.20 और 5.3 मतलब 5.30. सो 5.2 के बाद 5.20 तो उसके बाद 5.21, 5.22 एंड 5.23, 5.24
इस तरीके से अगर हम लेना चाहे तो हम ये ले सकते हैं। और ये कब तक जाएगा, ये 30 तक है, तो मैं उसको 29 पे रोक दूंगी क्योंकि मुझे उन दोनों के बीच के नंबर्स चाहिए। तो द नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स विल बी 21, 22, 23, 24 up to 29. Any 3 numbers you can choose and you can write. बेटा हमको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये करना है कि आपके सामने 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स में से उन दोनों के बीच में, उन दोनों को नहीं लेना है, उन दोनों के बीच में से 3 नंबर उठाने हैं। साइन का ध्यान रखो, माइनस प्लस है क्या, और जैसे मैंने यहाँ पे 5.2 और 5.3 लिया तो मैंने 2 के बाद 2 0 एज्यूम किया। ठीक है, मैं 2 0 0 भी एज्यूम कर सकती हूँ, बहुत छोटा 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 हो गया रहता। तो मैंने बोला अगर 2 के बाद 0 यानी 5.20 एंड 5.30, तो 20 के बाद आएगा 21, 22, 23 अप टू 29 क्योंकि मुझे 30 तक ही निकालना है। समझ में आया बेटा? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, माइनस प्लस का था, मैंने प्रॉपर नंबर लाइन में डाल दिया। मुझे 3 नंबर्स चाहिए था, मैंने 3 नंबर्स वहां पे मेंशन कर दिए। अब आपके सामने और नंबर्स है, सो हम उसमें से जाएंगे और आपके सामने अभी 3rd है। किस तरीके से नंबर है वो चूज करिए और उसके बाद आप काम करिए। आपके सामने जो दूसरे नंबर्स हैं वो नंबर्स किस तरीके से है, तो वो नंबर्स के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरे पास नंबर है -2.3 एंड -2.33। तो मैं इसके लिए अगर आपको समझने के लिए लिख रही हूँ लेट -2.3, यहाँ पे एक और है तो मैंने 0 0 लिख दिया क्योंकि वहां पे 33 है, तो मैं 30 लिखूंगी ना तो 30 30 हो जाएगा और वो 33 रहेगा, तो मैं 2 0 बना देती हूँ और फिर यहाँ पे भी एक 0 एक्सटेंड कर देती हूँ, यानी मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। सो लेट करके मैंने इस तरीके से लिख दिया और उसके बाद अगर मैं बोल रही हूँ कि 3 रैशनल नंबर्स कौन से हैं, तो मेरे 3 रैशनल नंबर्स रहेंगे 3 से भी ज्यादा लिख सकते, कम नहीं होना चाहिए। 3 रैशनल नंबर्स आर 2-2.300 है, तो 300 के बाद मैं क्या लिखूंगी, -2.301, -2.302, माइनस अप टू -2.3, वहां पे 333 है, मतलब 333। इस तरीके से अगर मैं ले रही हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। तो -2.301, 2.302 और मैं 330 तक है, आप उसको एंड कर सकते हैं यहाँ पर। और आपको पता है एक चीज ध्यान रखिए, क्या नहीं, यहाँ 2 नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर ले रहे हैं। वह बोलेंगे यहाँ 333 है तो 332 पे खत्म कर दो, कर सकते हैं, लेकिन नहीं, नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा रहता और छोटा नंबर बड़ा रहता, समझा? बड़ा नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा, तो उस हिसाब से हम 300 तक है तो हम यहाँ पे उसको मैं 329 तक रोक देती हूँ। कहाँ रोक देती हूँ? 329 पे, क्योंकि बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है, पता है नेगेटिव में। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था -4.5 एंड -4.6। अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया ही था, बट वो हमने 5.2 और 5.3 के लिए किया था, और वो क्वेश्चन जो था वो हमने कैसे किया था, हमने एक 0 लगा दिए थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, -4.50 एंड -4.60। Therefore 3 rational numbers are, फिर हम कहाँ से जाएंगे बेटा,
अब हम यहाँ पे चालू कहाँ से करेंगे? सपोज हाँ, अब हम चालू करिए तो अब हम उनके बीच में जा रहे हैं, तो 51, 52, हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि उसके बीच में होना। 60 था, मैंने 59 पे खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप हो चाहिए, हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कैसा भी लिखिए। 50 के बाद 51, 52, 60 पे था, मैंने 59 पे यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना था कि दो नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने थे, जो कि हमने ढूंढ लिए। हो सकता है कि क्वेश्चन के बाद एक नंबर के बाद अभी पॉइंट है, तो अभी क्या करना, तो हमने लेट करके एक एक्स्ट्रा 0 डाल दिए। 2 पॉइंट तो एक बार 2 0 डाल दिए और उसके बाद के नंबर्स दिए। रैशनल नंबर में गाड़ी बहुत चलती जाती है, तो अगर आप नंबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, अंदर नंबर मिलने ही वाले हैं। आपको कोई भी 3 नंबर लिखने हैं, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बेटा आपको इसकी क्लैरिटी आई होंगी। मैं यहीं पे आपको थोड़ा डेली टास्क लिख देती हूँ, जो कि आप कर लेंगे। सो अभी लिख लीजिए आपका डेली टास्क। सो 6.2 and 6.3, then minus 4.3 and minus 4.33 and minus 5.5 and minus 5.6. So these are your 3 questions as your daily task, and you are supposed to find what? You are supposed to find 3 numbers between these 2 given numbers. So write it down. Okay? So this is your daily task. अब हम आगे दूसरा पढ़ेंगे. Now student, let's discuss another topic, that is surds. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम सर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सर्ड्स है, नाम आपने फर्स्ट टाइम सुना है। ये सर्ड्स के बारे में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन इस तरीके से है कि हमें देखना है कि एक्चुअल में सर्ड क्या होता है। सर्ड एक तरह का इरेशनल नंबर होता है। किस तरीके से क्या हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की वैल्यू, सपोज मैंने बोला कि x² 4 है, मैंने क्या बोला, x² 4 है, तो हम बोलते हैं खुशी खुशी कि x कितना है, 2। कब? जब x² 4 है तो हम बोलते हैं x = 2। मतलब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर होता है ना, तो वो जब ये स्क्वायर हटाते हैं, जब हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो हम एक्चुअली रूट लेते हैं। हम एक्चुअली क्या लेते हैं, इसके पहले की जो स्टेप होती है वो रूट लेते हैं, तो वो क्या हो गया, रूट। तो ये अगर रूट है तो x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। बात समझ में आई? ये हम लोग रूट के लिए कुछ लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने x³ की वैल्यू कितनी ले ली, 4। मैंने x³ की वैल्यू कितनी ले ली, 4। जब मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगी तो मैं यहाँ पे 3 लूंगी, क्योंकि ये क्यूब रूट है। वैल्यू कितनी भी हो सकती है वहां पे, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, क्योंकि हम उसका उतना पावर चढ़ा रहे हैं उसको। और रूट का मतलब 1/, रूट का मतलब 1/2 था तो रूट का मतलब 1/2, 3 है तो रूट का मतलब 1/3, 4 है तो रूट का मतलब 1/4। लेकिन अब अगर मैं ये देख रही हूं तो 4 का क्यूब रूट नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू इतनी ही अटक गई मेरी। आई कांट सॉल्व फर्दर बिकॉज 4 का क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं होता। इसीलिए जब मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया था x² = 4, तो x = √4 यानी x = 2। यहाँ पे हम लोग रूट के लिए 2 नहीं मेंशन करते, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड। बाकी चीजों के जैसे मैंने यहाँ 3 मेंशन किया, उस तरीके से हम मेंशन करते हैं। सो नाउ यहाँ पे मेरी x की कंप्लीट वैल्यू आ गई।
लेकिन यहाँ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट है ही नहीं 4 का। तो ऐसे नंबर, ये वाला जो है ये नहीं, ये वाला कहलाएगा सर्ड। ये है आपका एक इर्रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू नहीं निकलती, ये है आपका सर्ड। ये आपका क्या है? सर्ड। जिसमें से ये जो सिंबल है ये रूट वाला, इसको आप कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। और इसके अंदर जो ये है नंबर, उसको हम कहते हैं रेडिकंट। क्या कहते हैं? रेडिकंट। तो ये जो रूट रहता है दैट इज रेडिकल, और जो उसके अंदर लिखा होता है यहाँ पे दैट इज रेडिकंट। और हमें चेक करना है कि उसका पावर कितना है, तो दिस इज इट्स पावर, दैट इज 3। ठीक है। सो थर्ड रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, तो अगर हमको n की वैल्यू निकालनी है तो वो यहां से मिलेगी। इतना समझा? अब इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, चेक इट आउट। अगर इफ n इज इंटीजर, अगर n इंटीजर है ग्रेटर देन 1, इंटीजर तो है क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, तो उन्होंने बोला इंटीजर ले लो लेकिन 1 से बड़ा लो। If n is integer greater than 1 and if a is positive real number, a कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है, और nth रूट ऑफ a is x, उसका nth रूट कितना है? x, then it is written as x to the power n equals to a। ठीक है। अगर आपका n कोई तो भी इंटीजर है ग्रेटर देन 1 और a कोई तो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो nth रूट ऑफ a is x, nth रूट ऑफ a is x, ये ऐसा लिख सकते। या मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ n है, तो मैं इसको हटाने के लिए इसको nth रूट दूंगी। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर 4 था और मुझे x की वैल्यू चाहिए था तो मैंने इसको रूट दे दिया। x क्यूब 4 था, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, मैंने क्यूब रूट दे दिया। समझ में आया? वैसे अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको nth रूट दे दूंगी। दिस वे। आगे, इफ a इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x, अगर a कोई तो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और nth रूट a का क्या है? x, एंड इफ x इज एन इर्रेशनल नंबर, x कैसा है? इर्रेशनल नंबर है, तो x इज कॉल्ड अ सर्ड। अगर x इर्रेशनल नंबर है तो आप उसको सर्ड कहेंगे। जो सर्ड होता है वो इर्रेशनल रूट होता है। सर्ड जो आप बोलेंगे 4 कहां से इर्रेशनल हो गया, लेकिन हाँ हमने ये बोला है कि सर्ड इर्रेशनल रूट होता है। जो सर्ड होता है वो इर्रेशनल रूट होता है। इफ इन अ सर्ड, ये देखो सिंबल nth रूट ऑफ a, इसको हम कैसे रीड करेंगे? nth रूट ऑफ a, 4th रूट ऑफ a, 7th रूट ऑफ a, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। इफ nth रूट ऑफ a, द सिंबल दिस, ये रूट का सिंबल को आप कहेंगे रेडिकल। ये रूट के सिंबल को आप क्या कहेंगे? रेडिकल। और जो n रहेगा वो ऑर्डर होगा सर्ड का, वो सर्ड का क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। जैसे ये तो नहीं, पर यहाँ पे ये सर्ड नहीं, ये सर्ड है क्योंकि इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 3। ऑर्डर कितना है? 3। हमें आगे क्वेश्चन करने हैं जहां पे हमको सर्ड के ऑर्डर बताने हैं, तो हम इस तरीके से बताएंगे। तो बेटा ये रूट की साइन को क्या कहेंगे? रेडिकल। यहाँ जो लिखा रहता है वो उसका क्या है? ऑर्डर। और जो अंदर लिखा रहता है उसे रेडिकंट कहते हैं। रूट इज कॉल्ड रेडिकल, n इज द ऑर्डर, इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन है, n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। n किसका ऑर्डर है? सर्ड का। और a को आप कहेंगे रेडिकंट, a को आप कहेंगे रेडिकंट।
बेटा समझ में आया? देखो बेटा, हमारे सामने में बहुत क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर आपको समझना है कि किसका आंसर आने वाला है और किसका नहीं, और हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है? सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा दिस वे। अगर मैंने आपको बोला कि इसमें रेडिकंड कितना है, तो आपने कहना चाहिए 8। इसका ऑर्डर कितना है, तो 3। पहले चेक करो कि ये आंसर देता है क्या। अगर आंसर दिया ना उसने कंप्लीट सॉल्व करके, तो वो सर्ड नहीं है, क्योंकि वो इररेशनल रूट नहीं हुआ। आंसर आ गया तो इररेशनल रूट नहीं हुआ। लेकिन 8 का हमारे पास है क्या, क्यूब रूट, तो 2 2s 4, 4 2s 8। इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 2s 4, 4 2s 8। So what is cube root of 8? It is actually 2. इसका तो आंसर आ गया 2, मतलब 2 is not a surd, मतलब ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है। समझ में आया? ठीक है? इसी क्वेश्चन को अगर मैंने इलैबोरेट किया और लिखा 4th रूट ऑफ 8, तो 4th रूट ऑफ 8 का जवाब नहीं है, इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, तब आप बोलोगे कि यस दिस इज अ सर्ड। और अगर सर्ड है, पहले चेक करो सर्ड है क्या, सर्ड है, तो उसके बाद उसका ऑर्डर रहेगा 4। सर्ड है, चेक किया, और उसके बाद कहेंगे कि ऑर्डर कितना है, 4। ठीक है बेटा? आज की क्लास में आपको ये समझाया गया कि सर्ड एक्चुअली क्या होते हैं, व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज रेडिकंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ सर्ड, कब सर्ड रहेगा, कब सर्ड नहीं रहेगा, और सर्ड एक इररेशनल रूट है। कमिंग क्लासेस में मैंने आपको आज का डेली टास्क पहले ही दिया है, वो आप करेंगे। कमिंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसी को मैं रिवाइज करूंगी, उसके बाद हम इक्वल सर्ड्स के बारे में और सर्ड्स के लाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और हम क्वेश्चंस करेंगे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ सर्ड एंड टू अंडरस्टैंड सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल देन रिवाइज दिस, stay safe, and for any further queries you can get back to us. Thank you so much.